हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बिग डेनियल को, जो कि अपनी साइकिल से एकदम भगा भगा के आ रहा होता है, क्योंकि उसकी छोटी वाली बॉडी बेहोश हो चुकी होती है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे जल्दी करना होगा। मैंने अपनी बॉडी चाइना टाउन के पास छोड़ दी थी, लेकिन अभी भी मैं उन लोग से काफ़ी दूर हूँ। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। तभी डेनियल को एक आवाज़ आती है, हे यंग मैन, इधर देखो इधर। डेनियल को ये आवाज़ जानी पहचानी लगती है, इसलिए वो साइकिल रोक देता है और हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, रेस्टोरेंट वाली आंटी होती है। हे यंग मैन, इधर आओ, डेनियल कहता है। आंटी, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, नहीं आ सकता। आंटी कहती, कम ऑन, ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब डेनियल शायद थोड़ा रुक जाता है, लेकिन हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जैक और सैमुअल पेचोंजो के पास जा रहे होते हैं। पेचोंजो कहता है, ये कितनी अजीब चीज़ है। जैक, इसमें क्या अजीब है? पेचोंजो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे बच्चे कहाँ हैं? सैमुअल कहता है, क्या तुझे पहले से इसका जवाब नहीं पता? पेचोंजो, तो तुम दोनों लोगों ने उन्हें हरा दिया। ये कहकर पेचोंजो अपने हाथ से एक डेडली स्लैश मारता है। जैक और सैमुअल दोनों बच जाते हैं, लेकिन पीछे वाली बिल्डिंग पूरी कट हो जाती है। जैक के पसीने छूट जाते हैं। क्या ये तो अभी मरने वाली हालत में था, फिर भी इतनी पावर से कैसे अटैक कर रहा है? अब पेचोंजो और भी खतरनाक बनते जा रहा होता है और वो डबल स्लैश मारता है जैक के ऊपर। जैक बच तो जाता है, लेकिन उसकी चोटों के कारण वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा होता है। पेचोंजो उसकी टांग पकड़ लेता है और कहता है, मैं नहीं सोचा था तूने मुगल को हरा दिया, इसके लिए मुझे पहले तेरे को निपटाना होगा। पेचोंजो एक जानलेवा अटैक करता है जिससे जैक बच नहीं सकता, लेकिन सैमुअल बीच में आ जाता है और वो अटैक अपने पीठ में खा जाता है। सैमुअल कहता है, मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुझे पहले से स्ट्रांग लग रहा है, शर्मिंदा मत कर। तभी पेचोंजो एक और अटैक करता है, लेकिन जंगनान बीच में आ जाता है, एक ओवरटर्निंग वाइट किक मार देता है और कहता है, पेचोंजो, इंजोसियोन हार चुका है, अब तेरी बारी है, तुझे भी अब ज़मीन पर गिरा देना है। पेचोंजो कहता है, तू इंजोसियोन को हरा दिया इतनी लो लेवल स्किल से? तू उसके आसपास भी नहीं है। और यहाँ पे 3v1 बैटल चल रहा होता है। जंगनान और पेचोंजो की फाइट करते हैं, दोनों एक दूसरे को क्रेजी मूव मारते हैं। पेचोंजो अपनी पावर का फ्लेक्स करता है, मैं साउथ कॉन्टिनेंट स्टार का एक हूँ, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का सुप्रीम बॉस। जैक और जंगनान मिल के फाइट करते हैं, लेकिन पेचोंजो उन दोनों को इजीली काउंटर कर देता है और कहता है, अगर मुझे मारना है तो गैप्रोन किम या शिंजिन यामाजाकी या फिर वो बच्चे को लेकर आओ, तभी मैं हारूंगा, वरना तुम सब मेरे सामने कुछ नहीं हो। पेचोंजो उन दोनों पर स्लैश की बारिश कर देता है। तभी सैमुअल पीछे से आके पेचोंजो को पकड़ लेता है। पेचोंजो सोचता है, क्या मैं इसकी ग्रिप से छूट नहीं पा रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? इसकी बॉडी बड़ी होते जा रही है। सैमुअल के सारे वेंस फटने लगते हैं और वो कहता है, तुझे मैं पसंद आया? नो थैंक्स, मैं किसी और के अंदर काम करना नहीं पसंद करता। वो चिल्ला के कहता है, पर तूने बोला था गैप्रोन किम को लेकर आओ, तो लो। उसके फाइटिंग स्टैंड में जैक खड़ा होता है। जैक अपनी लास्ट पावर इकट्ठा करके एक पंच मारता है। ये पंच इतना खतरनाक होता है कि पेचोंजो की एक नकली आंख भी बाहर आ जाती है। जैक कहता है, अपनी लास्ट पावर में सब कुछ ख़त्म करता हूँ मैं, और पेचोंजो उड़ता हुआ फेंका जाता है। तभी जंगनान एक खतरनाक मूव देता है, ये मैंने सिर्फ तेरे लिए बनाया था, डेड किक, और वो पेचोंजो के मुंह पर मार देता है, जिससे ज़मीन तक टूट जाती है। सैमुअल कहता है, सब खत्म हुआ। तीनों जैक, सैमुअल, जंगनान थक गए होते हैं, लेकिन पेचोंजो फिर भी बेहोश नहीं होता और वो कहता है, मैं 2 बार मरते मरते बचा हूँ आज। ये छोटे देश के बच्चे मुझे लिमिट तक पुश कर रहे हैं, अब मैं सरवाइव करने के लिए फ़ाइट करूँगा। फिर पेचोंजो एक बॉक्स तोड़ता है और उसमें से निकलती है हॉरंग सॉर्ड। अब सब कुछ बदलने वाला है। ये एक लेजेंडरी कोरियन सॉर्ड है, जापानीज की मोरामोसो के बराबर। वो हवा में सिर्फ एक स्लाइस करता है और तीनों के दिल हिल जाते हैं और तीनों की फट जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है ये तलवार कब चलाई। जंगनान कहता है, क्या मतलब? वो स्टार्टिंग से एक शॉर्टमैन था। तभी एक गेमिंग कंट्रोलर तलवार के बीच में आ जाती है उसके पाथ को बदलने के लिए। पेचोंजो शॉक हो जाता है,
ये क्या चीज है, किसने मारी तलवार। दूर से साइकिल की आवाज आती है। डेनियल साइकिल पे आ रहा होता है। जैक कहता है, डेनियल क्या तुम्हें तलवार के पास बदला। लेकिन पेचोनो जिसके साथ बात कर रहा होता है वो डेनियल नहीं और कोई होता है। पेचोनो कहता है, मैं फिर भी पूछता हूँ, तू मेरी तलवार का पात कैसे पढ़ पाया। ये येलो हेयर लड़का। और तब हमें दिखाया जाता है जो कोकिम, वो साइकिल के पीछे बैठा होता है और वो डेनियल को कहता है, मिस्टर ड्राइवर मुझे यहाँ उतार दो। डेनियल बोलता है, जी जी सर। सैमुअल सियोल कहता है, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। गोकिम कहता है, सॉरी मैं एक शॉप में सूप पी रहा था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। लगता है राइस सूप अब काफ़ी महंगा हो गया है। फिर गोकिम पूरा बैटलफील्ड देखता है और कहता है, चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई है। क्या मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, पर कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ हूँ। बहुत दिन बाद मिल रहे हो मिस्टर जंगनान। फ्लैशबैक के पैनल में हम देखते हैं जंगनान ने कभी गोकिम को अपनी जैकेट दी थी। पेचेंदो गोकिम से कहता है, तेरे अंदर से एक मास्टर का ऑरा फील हो रहा है, तू कौन है। गोकिम कंट्रोलर तोड़ के कहता है, मैं उसका मालिक हूँ जो तेरे हाथ में है। चलो एक गेम खेलते हैं, स्वॉर्डमैन वर्सेस स्वॉर्डमैन। और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है।